धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत महीन लकीर होती है। जब इंसान अपने लालच के लिए उस लकीर को पार करता है तो वो देवता को नहीं, विनाश को निमंत्रण देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके होस्ट और रेड फाइल में आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे वीरान गांव धुंध प्रयाग में, जहां के एक मंदिर में पिछले 200 सालों से घंटी नहीं बजी, बल्कि वहां जंजीरों की आवाज आती है। यह कहानी है आर्यन की और एक ऐसी विरासत की जो खून मांगती थी। धुंध प्रयाग गांव। समय शाम के 6 बजे थे, लेकिन कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी है। आर्यन बस से उतरा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और आंखों में पिता की मौत का गम। उसके पिता दिवाकर जी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। गांव वालों ने फोन पर बस इतना कहा था, हृदय गति रुकने से मौत हुई है। लेकिन आर्यन जानता था कि उसके पिता को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। गांव का माहौल अजीब था। कोई बच्चा सड़क पर नहीं खेल रहा था। हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च की जगह काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ लटका था। आर्यन सीधे अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। घर के बाहर पुराना नौकर काका बैठा था। काका, पिताजी को क्या हुआ था? सच सच बताइए, आर्यन ने पानी का गिलास हाथ में लेते हुए पूछा। काका की बूढ़ी आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोले, छोटे मालिक, वो बड़े मंदिर की तरफ गए थे। मैंने मना किया था। उस कुल देवता के मंदिर के पास अमावस की रात को कोई नहीं जाता। सुबह उनकी लाश वहीं चौखट पर मिली। शरीर नीला पड़ चुका था और उनकी आंखें क्या? आर्यन ने जोर देकर पूछा। उनकी आंखें खुली थीं मालिक, जैसे मरने से पहले उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। अगली सुबह अस्थि विसर्जन से पहले आर्यन उस जगह को देखने गया जिसका जिक्र काका ने किया था। गांव के उत्तरी छोर पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे वह मंदिर था, लेकिन वह किसी सामान्य मंदिर जैसा नहीं था। वह काले पत्थर से बना एक छोटा गुंबद था। कोई खिड़की नहीं थी और सबसे अजीब बात, मंदिर के मुख्य लकड़ी के दरवाजे पर एक नहीं बल्कि 7 बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। उन जंजीरों पर बड़े बड़े ताले लटके थे जिन पर जंग लग चुका था, और उन जंजीरों के ऊपर लाल रंग के सैकड़ों धागे कलावा बंधे हुए थे, जैसे किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए बांधा गया हो। वहां एक अजीब सी गंध, थीकपुर की खुशबू के साथ सड़े हुए मांस की बदबू का एक अजीब मिश्रण। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, वहां मत जाओ आर्यन। आर्यन पलटा। वहां गांव के मुख्य पुजारी शास्त्री जी खड़े थे। माथे पर लाल तिलक, गले में रुद्राक्ष, लेकिन चेहरे पर भक्ति नहीं, कठोरता थी। शास्त्री जी, यह हमारे कुलदेवता का मंदिर है ना? पिताजी ने बचपन में बताया था कि यह बंद रहता है, पर क्यों? हम अपने ही देवता के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? आर्यन ने तर्क किया। शास्त्री जी ने मंदिर की तरफ एक खौफनाक नजर डाली और बोले, क्योंकि कुछ देवता दर्शन देने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए होते हैं। उनकी शांति में खलल मत डालो। तुम्हारे पिता ने यही गलती की थी। वो इन जंजीरों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन चौंक गया। पिताजी जंजीरें खोल रहे थे? क्यों? क्योंकि वो शहर की हवा में बहकर हमारे पूर्वजों के नियमों को अंधविश्वास मानने लगे थे। शास्त्री जी ने डंडा जमीन पर मारा। आज अमावस है। सूरज ढलने के बाद इस तरफ मत आना और घर की खिड़कियां बंद रखना थे। रात के 11 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा ऐसा था जो काटने को दौड़ रहा था। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पिता के कमरे में उनकी चीजें देख रहा था। तभी अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में पुराने कपड़ों के बीच उसे एक लाल जिल्द कवर वाली डायरी मिली। आर्यन ने डायरी खोली। लिखावट कांपती हुई थी। मुझे अब समझ आ रहा है, दादाजी ने हमसे झूठ बोला था। वो रक्षक नहीं है, वो भक्षक है। आर्यन ने पन्ना पलटा। नवंबर। शास्त्री झूठ बोलता है। वो पूजा नहीं करता, वो सौदा करता है। हर महीने अमावस को उसे भोग चाहिए। पहले वो जानवरों से मान जाता था, अब उसकी भूख बढ़ रही है। मुझे यह रोकना होगा। मुझे बंधन को तोड़ना होगा, इससे पहले कि वो पूरे गांव को निगल जाए। आर्यन का दिमाग सन्न रह गया। भोग, सौदा, यह सब क्या था? क्या शास्त्री जी किसी देवता की नहीं बल्कि किसी और चीज की सेवा कर रहे थे? तभी बाहर से एक आवाज आई। घुंघरुओं की नहीं बल्कि भारी कदमों की। छप छप छप। आर्यन ने खिड़की की झिरी से बाहर झांका। कोहरे में एक परछाई लालटेन लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। वो शास्त्री जी थे। उनके दूसरे हाथ में एक भारी बोरी थी।
जिसमें से कुछ टपक रहा था। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर अपना जैकेट उठाया और दबे पांव बाहर निकल गया। आर्यन शास्त्री जी का पीछा करते हुए उसी काले मंदिर के पास पहुंचा। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। शास्त्री जी मंदिर के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। उन्होंने लालटेन नीचे रखी, फिर उन्होंने अपनी थैली खोली। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में पूजा के फूल नहीं थे, उसमें ताजा कटा हुआ कच्चा मांस था। खून अभी भी ताजा था। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह मंत्र संस्कृत के सात्विक श्लोक नहीं थे। यह कुछ और था। ध्वनियां कठोर थीं। ओं ह्रीं क्रों रक्त पिपासु तुष्टो भव, तुष्टो भव। शास्त्री जी ने दरवाजे के नीचे बनी एक छोटी सी नाली, दरार के पास मांस का टुकड़ा रखा और उसे अंदर धकेल दिया। सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। यह आवाज गीली थी, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई जो इंसानी गले से निकलना नामुमकिन थी। वो आवाज गूंजी और चाहिए। शास्त्री जी कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े। अभी इतना ही है महाराज। अगले महीने पूर्ण बलि मिलेगी। खून अपने वंश का। आवाज फिर आई। दिवाकर भाग गया। अब उसका बेटा। आर्यन का खून जम गया। वो उसके बारे में बात कर रहे थे। वो देवता जानता था कि आर्यन गांव में है। घबराहट में आर्यन का पैर पीछे एक सूखी लकड़ी पर पड़ा। लकड़ी टूटने की आवाज सन्नाटे में गोली की तरह गूंजी। शास्त्री जी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, खौफ था। कौन है वहां? आर्यन वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी, लेकिन भागते हुए उसे ऐसा लगा कि जंजीरों की आवाज अब मंदिर के अंदर से नहीं, उसके ठीक पीछे से आ रही है। आर्यन कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर चुका था, लेकिन वो जानता था कि अब वो दरवाजा उसे नहीं बचा पाएगा। डायरी में लिखा था कि यह सौदा है और सौदे की कीमत आर्यन की जान थी। लेकिन मंदिर के अंदर क्या था और आर्यन के पूर्वजों ने 200 साल पहले असल में क्या कैद किया था? आर्यन अपने कमरे में पसीने से लथपथ बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन ने पास पड़ा लोहे का फूलदान उठा लिया। मैं हूं आर्यन। वो शास्त्री जी थे। वो भीगे हुए थे और बुरी तरह कांप रहे थे। उनका वो कठोर रूप अब गायब था। वो एक डरे हुए बूढ़े आदमी लग रहे थे। तुमने देख लिया ना, जो नहीं देखना चाहिए था, शास्त्री जी ने जमीन पर बैठते हुए कहा। वो क्या है शास्त्री, और मेरे पिता को उसने क्यों मारा? आर्यन चिल्लाया। शास्त्री जी ने एक गहरी सांस ली। वो कोई देवता नहीं है आर्यन, वो एक ब्रह्म पिशाच है। 200 साल पहले तुम्हारे परदादा ठाकुर विक्रम सिंह ने इस गांव में अकाल पड़ने पर तंत्र विद्या का सहारा लिया था। उन्होंने शमशान से एक अतृप्त आत्मा को बुलाया। उन्होंने उससे धन और समृद्धि का सौदा किया। पिशाच ने गांव को धन धान्य से भर दिया, लेकिन बदले में उसने एक शर्त रखी, मुझे अपना शरीर दो, मैं तुम्हारे वंशज के शरीर में जीवित रहूंगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। शास्त्री जी आगे बोले, तुम्हारे परदादा ने धोखा दिया। उन्होंने पिशाच को शरीर देने के बजाय उसे एक खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति में मंत्रों से बांध दिया और उस मंदिर में कैद कर दिया। तब से हम उसे शांत रखने के लिए भोग चढ़ाते हैं, लेकिन अब वो जंजीरें कमजोर हो गई हैं। तुम्हारे पिता दिवाकर ने डायरी पढ़ ली थी। वो उस पिशाच को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, लेकिन विधि अधूरी रह गई और पिशाच ने उनकी जान ले ली। तो अब क्या होगा? आर्यन ने पूछा। वो आजाद होने वाला है आर्यन, और अगर वो उस मूर्ति से बाहर आ गया तो सबसे पहले वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करेगा, क्योंकि तुम उसी खून, और फिर वो पूरी दुनिया के लिए काल बन जाएगा। हमें जाना होगा अभी, शास्त्री जी चिल्लाए। तुम्हारे पिता की डायरी में उसे खत्म करने का मोक्ष मंत्र है। केवल तुम अपने खून से ही उसे वापस नर्क भेज सकते हो। आर्यन और शास्त्री जी बारिश में मंदिर की तरफ दौड़े। गांव में अजीब सी कोहराम मचा था। जानवर रस्सियां तोड़कर भाग रहे थे। मंदिर का नजारा भयावह था। 7 में से 3 जंजीरें टूटकर जमीन पर पड़ी थी। दरवाजा बार बार जोर से बज रहा था, जैसे अंदर कोई विशालकाय चीज उसे तोड़ना चाह रही हो। शास्त्री जी ने आर्यन को मंदिर के चबूतरे पर धकेला। डायरी निकालो और वो मंत्र पढ़ो जो विसर्जन के पन्ने पर लिखा है, जल्दी। आर्यन ने भीगते हुए डायरी खोली। पन्ना हवा से फड़फड़ा रहा था। शास्त्री जी ने अपनी थैली से सिंदूर और राख निकालकर दरवाजे पर एक घेरा बनाना शुरू किया। तभी लकड़ी का दरवाजा बीच से चटक गया।
अंदर से एक काला धुएं जैसा हाथ निकला और उसने शास्त्री जी का गला पकड़ लिया। आर्यन, मंत्र पढ़ो। शास्त्री जी का गला घुट रहा था। वो हवा में ऊपर उठ गए। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। एयुएम क्रिम क्रिम पिशाच मोक्षाय देहन त्यागम पाताल गमनम। उस काले हाथ ने शास्त्री जी को एक झटके में तोड़ दिया। शास्त्री जी का बेजान शरीर दूर जा गिरा। अब आर्यन और उस चीज के बीच सिर्फ एक टूटा हुआ दरवाजा था। दरवाजा पूरी तरह टूट कर गिर गया। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां कोई मूर्ति नहीं थी। वहां फर्श पर जंजीरों से जकड़ा हुआ एक सड़ा गला इंसानी ढांचा बैठा था, जिसके शरीर पर मांस नहीं बल्कि काली पपड़ी थी। लेकिन उसकी आंखें वो दो अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो चीज धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो आर्यन को देखकर मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले और काले थे। आर्यन का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा है। उसका हाथ अपने आप नीचे होने लगा। डायरी छूटने लगी। नहीं, यह छलावा है। आर्यन के अंदर से आवाज आई। उसने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े, टूटी हुई लालटेन को उठाया और अपनी हथेली पर जोर से मारा। दर्द ने उसे होश में ला दिया। उसने अपना खून उस पिशाच की तरफ छिड़का और पूरी ताकत से चिल्लाया, रक्तम समर्पितम बंधनम कुरु, बंधनम कुरु, बंधनम कुरु। जैसे ही आर्यन का खून उस पिशाच पर गिरा, वो चीज चीखने लगी। यह चीख इतनी तेज थी कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। मंदिर की दीवारों पर लगी आग, मशालें अपने आप जल उठी। वो काला साया पिघलने लगा। वो वापस उस खंडित पत्थर के टुकड़े में खींचने लगा जो कोने में पड़ा था। मैं वापस आऊंगा, यह खून मेरा है। आर्यन ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और मंदिर का भारी लोहे का दरवाजा, जो आधा टूटा था, उसे पूरी ताकत से बंद कर दिया। उसने पास पड़ी जंजीरों को लपेटा और डायरी को जंजीरों के बीच फंसा दिया। अगली सुबह पुलिस गांव में आई। उन्होंने इसे जंगली जानवर का हमला माना जिसमें शास्त्री जी मारे गए। आर्यन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो वापस शहर जाने के लिए बस में बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। मंदिर अब शांत था, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई, आर्यन ने अपनी हथेली देखी जिस पर घाव था। घाव भर चुका था, लेकिन घाव का निशान एक अजीब से प्रतीक, सिंबल जैसा बन गया था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पिशाच के माथे पर था। आर्यन ने शीशे में अपनी परछाई देखी। एक पल के लिए, बस एक नैनो सेकंड के लिए, उसकी परछाई की आंखें लाल चमकी। आर्यन मुस्कुराया, एक बहुत ही धीमी और डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से बुदबुदाया, भूख अभी भी बाकी है। क्या आर्यन ना खा? ए पिशाच को कैद कर दिया, या पिशाच ने आर्यन के साथ वो सौदा पूरा कर लिया जो 200 साल पहले अधूरा रह गया था? कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें खोलते हैं तो हम अंदर नहीं झांकते। अंदर बैठा अंधेरा हमें देख लेता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और रात को शीशा देखकर सोना, क्या पता परछाई कुछ और ही कर रही हो। शुभ रात्रि, या शायद अंतिम रात्रि।